Hello student, welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now we are going to start our next chapter, chapter number 8, which is Going Places, written by A.R. Barton के द्वारा लेसन लिखा गया है। डियर स्टूडेंट, ये लेसन किस चीज़ का है? ये जो कहानी है एक युवा लड़की सोफी और उसकी कल्पनाओं के बारे में है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग गर्ल सोफी एंड हर फैंटेसी। उसकी फैंटेसी होती है कल्पनाएं, हर फैंटेसीज़ के बारे में है। शी बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली। फैंटेसी ऐसी होती है कि कई बार हम सोचते हैं कि वो हमारी जो कल्पनाएं हैं जो हम करते हैं वो शायद सच होगी। मीन्स वो अपनी कल्पनाओं में जीती है वो लड़की, ये नहीं कि वो रात को वो दिन में भी कल्पनाएं करती रहती है। उसकी फैमिली को पता है कि वो जो बताती है वो एक सपना है और उसको ये रहता है कि शायद उसकी जो भी वो बोल रही है, अगर मैं ऐसा बोलूँगी तो शायद मेरी जो कल्पनाएं हैं सच हो जाएगी, और वो कल्पना में ही जीती रहती है। शी बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली। वो एक पुअर फैमिली से संबंध रखती है। येट शी हैज़ हाई एम्बिशियस एंड ऑफन लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड फैंटेसी। फिर भी उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची है और अक्सर सपनों और कल्पनाओं के संसार में रहती है। लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड फैंटेसी। शी ड्रीम्स ऑफ हैविंग ए बुटीक ऑफ हर ऑन एज वेल एज बिकमिंग एन एक्ट्रेस। मीन्स वह अपना स्वयं का एक बुटीक और एक अभिनेत्री बनने के सपने लेती है। मीन्स उसको लगता है कि वो पुअर फैमिली से है और वो उसको ऐसा लगता है कि एक दिन मैं बड़ी हो जाऊंगी और या तो मैं अभिनेत्री बनूंगी या फिर मैं अपना बुटीक चलाऊंगी या फिर मैं किसी फैमिली में सबसे पहले तो मैं एक मैनेजर बनूंगी। मैनेजर बनने के बाद मैं पैसा थोड़ा सा इकट्ठा कर लूँगी, मेरे पास टाइम होगा, फिर मैं अभिनेत्री बन जाऊँगी और उस अभिनेत्री जो है सारा दिन वर्क नहीं करती है, उससे टाइम निकाल करके मैं अपना बुटीक चलाऊँगी। तो इस तरह से मैं बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ। तो ये सारी कल्पनाएँ करती रहती है। तो डियर स्टूडेंट, कल्पनाएं करना बुरी बात नहीं है, हम भी कल्पनाएं करते हैं, बट उन कल्पनाओं को करने के लिए जो हम सोच रखा है उनको करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। ताकि हमने सपना लिया है कि हमने कल्पना की है, एक तो कल्पना करना और एक सपना लेना, ये भी दो चीज़ें। देखो, सपना लेना कि मुझे बड़े के डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वो एक सपना होता है। एक कल्पना करना कि मैं बड़े हो जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, ऐसे होंगे, मेरे इतने नौकर होंगे, वो एक कल्पना होता है। और कल्पना में जीने वाला इंसान जो है बहुत जल्दी ही मार खा जाता है। तो हमें कल्पना है नहीं, हमें सपने देखने चाहिए। बट जो हमारी सोफ़ी है वो क्या है, सपने नहीं देखती है, वो कल्पनाओं में ही जीती रहती है। शी एंड हर फैमिली मेम्बर्स आर फैंस ऑफ ए यंग फुटबॉल प्लेयर डैनी केसी। तो वह और उसके परिवार के जो लोग एक युवा फुटबॉल खिलाड़ी डैनी केसी के प्रशंसक हैं। इन हर डे ड्रीम्स शी मीट्स डैनी केसी। तो वह अपने दिन के सपनों में वह डैनी केसी से मिलती है। शी टेल्स हर ब्रदर जोफ दैट शी मेट हिम। तो वह अपने ब्रदर जोफ से कहती है कि शी मेट हिम, कि वह उससे मिली है, किन से, डैनी केसी से वो मिली है। बट ही एंड हर फादर बोथ डोंट बिलीव हर। लेकिन वह यानी उसका जो भाई है और उसका जो फादर है वो उस पर बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते हैं। शी टेल्स हिम दैट शी मेट हिम इन आर्केड। आर्केड होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा रोड जिसकी एक तरफ या दोनों तरफ या तो दुकानें होती हैं, वृक्ष होता है। तो वह बताती है उनको कि वह उस एक आर्केड में मिली थी, किससे, उस प्लेयर से बताती है। शी आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट नीदर ही नॉर शी हैड ए पेन एट दैट टाइम। तो वह कहती है कि उसने ऑटोग्राफ के लिए कहा था उसे, क्योंकि उसको था कि अगर मैं उससे ऑटोग्राफ लूँगी तो सबको विश्वास भी हो जाएगा। क्योंकि एक बार जब उसने अपने घर में ये बात बोली थी कि मैं प्लेयर से मिली थी, डैनी से मिली थी, तो उसके भाई ने कहा था कि अगर तुम मिली थी तो तुमने ऑटोग्राफ क्यों नहीं लिया। तो उसने कहा कि चलो इस बार जब मैं मिलूँगी तो ऑटोग्राफ लूँगी। इसलिए वो कहती है कि मैं ऑटोग्राफ के लिए मैंने उससे पूछा, बट ना ही तो उसके पास और ना ही मेरे पास कोई पेन था। शी टेल्स जोफ दैट डैनी आस्क्ड हर टू मीट द नेक्स्ट वीक टू गेट हिज ऑटोग्राफ। तो उसने बताया कि वह बताती है कि वह जोफ को बताती है कि वह उससे डैनी से कि डैनी ने उसे कहा है कि उसे ऑटोग्राफ के लिए वो अगले सप्ताह मिलने के लिए उसने कहा है कि मैं नेक्स्ट वीक मिलूँगा तो तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूँगा। शी गोज़ एंड वेट्स फॉर हिम। वह जाती और उसका इंतज़ार करती है। शी इज़ डिसअपॉइंटेड। मगर वह नहीं आता, बल्कि वह जाती है, शी गोज़ वेट्स फॉर हिम बट ही डज़ नॉट कम। वह जाती है, उसका इंतज़ार करती, लेकिन वह नहीं आता है। शी इज़ डिसअपॉइंटेड। वह नाराज़ हो जाती है, थोड़ा सा उदास हो जाती है।
But on her way back home, she imagines meeting with him and takes his autograph at the arcade. मगर जब वापस घर के रास्ते में आती तो देखो दिन के दिन में वो फिर से कल्पना करनी शुरू कर देती है। जब वो रास्ते में आती है निराश होकर कि वो नहीं आया है, तो वह आर्केड में उससे मिलने और उसका ऑटोग्राफ लेने की वो कल्पना करती है। तो एक बार उसके जो फादर वो कहते हैं कि तुम इतनी कल्पनाएं मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि इस कल्पना से तुम्हें नुकसान हो जाए। बट उसे लगता है कि अगर मैं कल्पना कर मीन्स उसके लगता है कि वो जो कल्पना करती रहेगी तो शायद वो कल्पनाएं जो उसकी सच हो जाएगी, और वो कल्पना के संसार को वो नहीं छोड़ती है और वो करती रहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन। सोफ़ी इज़ ए स्कूल गोइंग गर्ल। जो सोफ़ी है जो एक स्कूल गोइंग गर्ल है। शी बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली। वो एक पुअर फैमिली से संबंध रखती है। बट शी हैज़ ड्रीम्स इन हर आइज़। लेकिन वो अपने सपनों आँखों में सपने रखती है। सपने का मतलब कि दिन में सपने रखने वाले, जो दिन में सपने रखते हैं तो वो ऑलमोस्ट क्या कल्पनाएँ होती है। शी हैज़ हाई एस्पिरेशंस, मतलब कि वह बहुत अधिक ऊंची महत्वाकांक्षाएँ रखती है। शी लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ हर ड्रीम्स। वह अपने सपनों के संसार में रहती है। वन डे शी इज़ कमिंग होम फ्रॉम स्कूल विद हर फ्रेंड जेंसी। तो एक बार क्या है, वो एक दिन वह स्कूल में अपनी सहेली जेंसी के साथ आ रही होती है। सोफ़ी टेल्स जेंसी दैट आफ्टर लिविंग स्कूल शी विल स्टार्ट ए बुटीक। तो जब वो उसको बताती है, सोफ़ी जो जेंसी को बताती है कि स्कूल छोड़ने के बाद वह एक बुटीक खोलेगी। जेंसी टेल्स हर दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बुटीक। बुटीक को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी पैसा चाहिए। बट सोफ़ी सेज दैट शी विल सेव मनी फॉर दैट। लेकिन वह उसके लिए पैसे को सेव कर लेगी। जेंसी टेल्स हर दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सेव दैट मच मनी। लेकिन जो जेंसी उसे बताती है कि उसको इतना पैसा, जेंसी टेल्स हर दैट, जेंसी उसे बताते हैं कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इसमें बहुत अधिक टाइम लगेगा, टू सेव दैट मच मनी, इतना अधिक मनी कमाने के लिए अधिक टाइम लगेगा। सोफ़ी सेज दैट, सोफ़ी कहती है कि शी विल वर्क एज अ मैनेजर। पहले तो वह मैनेजर के रूप में काम करेगी, वह उसको बताती हैं। टू बिगिन विद, और फिर उसको जैसे जो मैनेजर के रूप में काम करेगी जब तक कि टू बिगिन विद टिल शी हैज़ अर्न इनफ मनी। तो सोफ़ी कहती कि आरंभ में वह मैनेजर के रूप में काम करेगी तब तक जब तक कि वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा लेती है। जेंसी टेल्स हर दैट नोबडी विल मेक हर अ मैनेजर जस्ट आफ्टर लिविंग द स्कूल। तो सोफ़ी कहती है कि आरंभ में वह मैनेजर बनेगी तब तक वो पर्याप्त पैसा कमा लेगी। तो जेंसी उसे बताती है कि स्कूल छोड़ने के बाद कोई उसे मैनेजर की नौकरी नहीं देगा। जेंसी टेल्स हर दैट नोबडी विल मेक हर अ मैनेजर, उसे मैनेजर नहीं बनाएगा जस्ट आफ्टर लिविंग द स्कूल, क्योंकि अब तुम्हारी स्कूलिंग पूरी नहीं होएगी, तुम पहले छोड़ दोगे तो कोई तुम्हें मैनेजर भी नहीं बनाएगा। नाउ सोफ़ी सेज दैट शी विल हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉप इन द सिटी, बट हर फ्रेंड जेंसी इज़ अ रियलिस्ट। शी डज not live in the world of dreams. She tells Sophie that they were most likely to work in a biscuit factory after school. When they reach Sophie's street, Jancy tells her to be practical in thinking. वो जो जेंसी है सोफ़ी को बार बार कहती है कि तुम्हें प्रैक्टिकल बनना चाहिए, ठीक है। तो अब सोफ़ी कहती है कि अगर शहर में उसकी दुकान सबसे शानदार होगी तो मीन्स वो कहती है कि वो ब्यूटीफुल शॉप रखेगी। She will have the most beautiful shop in the city. But her friend Jancy is a realistic. उसकी जो फ्रेंड है वो रियलिस्टिक होता है, यथार्थवादी है। मीन्स वो कल्पनाएं नहीं देखती, जो चल रहा है जीवन वही सोचती है। She does not live in the world of dreams. वह सपनों की दुनिया में नहीं जीती। कौन? उसकी फ्रेंड जेंसी जो है सपनों की दुनिया में नहीं जीती है। She tells Sophie that they were most likely to work in a biscuit factory after school when they reach Sophie street. तो उसके बाद जो उसकी फ्रेंड है वह कहती है कि जब वे सोफ़ी की मीन्स गली में पहुँचते उससे पहले वो कहती है कि सोफ़ी से कहती है कि स्कूल छोड़ने के बाद उनकी किसी बिस्कुट फैक्ट्री में काम करने की संभावना है। मीन्स अगर स्कूल छोड़ दिया ना तो किसी न किसी बिस्किट फैक्ट्री में काम मिलेगा उसे। जब वे सोफ़ी की गली में पहुँचते हैं, when they reach Sophie Street, Jancy tells her to be practical in thinking. She will not get enough for shop work and her father will never allow it. Then Sophie says that she will become an actress as there is much money in that.
शी विल रन अ बुटीक ऑल्सो एज एक्ट्रेस, डू नॉट हैव टू वर्क फुल टाइम। जब वो उसकी गली में पहुंच जाते हैं तो जैंसी उसे कहती है कि वह अपनी सोच में व्यवहारिक बने, उसे दुकान में काम करने के लिए अधिक पैसा नहीं मिलेगा और उसके पिता भी कभी होने नहीं देंगे ऐसा। तब सोफ़ी कहती है कि वह एक अभिनेत्री बनेगी क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, वह बुटीक भी चलाएगी क्योंकि अभिनेत्री को पूरा समय काम करना नहीं पड़ता, भी मैं पूरा समय तो काम नहीं करूँगी तो मैं साथ साथ क्या है बुटीक भी चलाऊँगी। सोफ़ी रिचीज़ होम, घर पहुँच जाती है। हर फादर, मदर एंड हर यंगर ब्रदर डेरिक आर इन द रूम। उसके जो फादर है, उसकी जो मदर है, उसका जो छोटा भाई है डेरिक, वो रूम में होते हैं। शी टेल्स दैट, वह कहती है कि उन्हें शी टेल्स दैम दैट इफ़ शी एवर गेट्स मनी शी विल बाय अ गुड होम फॉर देम। वह कहती है कि अगर उसके पास जल्दी से पैसा आ जाता है, आ जाएगा या कमाएगी, तो वह सबसे पहले उनके लिए एक अच्छा सा घर खरीदेगी। डेरिक सेज दैट मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। तो जो डेरिक है वो कहता है कि जो मनी है वो पेड़ों पर नहीं उगती। हर मदर साई, उसकी मदर जो है आह भरती है। देन सोफ़ी गोज़ टू लुक फॉर हर ब्रदर ज़ियोफ। जब तब जो सोफ़ी है अपने ब्रदर ज़ियोफ को देखने के लिए जाती है उसके रूम में। ही इज़ एन अप्रेंटिस मैकेनिक है, वह एक सहायक मैकेनिक है, मीन्स जो सीख रहा होता है काम को, अप्रेंटिस। सोफ़ी फाइंड्स दैट ही इज़ टिंकरिंग विद द मोटरसाइकिल पार्ट। वह मोटरसाइकिल के पार्ट को छेड़खानी कर रहा है, उसके साथ कुछ काम कर रहा है। ही ट्रेवल्स टू हिज वर्क डेली टू द फार साइड ऑफ द सिटी। वो कहती है कि इसका जो भाई है शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है काम करने के लिए। ही स्पीक्स वेरी लिटिल, वह बहुत ही कम बोलता है। कौन? उसका जो भाई है ज़ियोफ। सोफ़ी फील्स दैट व्हेन ही इज़ नॉट स्पीकिंग, सोफ़ी महसूस करते कि जब उसका भाई बात नहीं करता, बोलता नहीं है, तो इट इज़ एज दो ही इज़ अवे समवेयर इन हिज थॉट्स। तो ऐसा लगता है कि मानो अपनी किसी थॉट्स में, अपने विचारों में कहीं चला गया है, कहीं खो गया है। तो दीज प्लेसेस हैव ए स्पेशल फैसिनेशन फॉर सोफ़ी एज दे आर अननोन टू हर एंड आर आउट of her reach. She thinks that perhaps there are also exotic and interesting people about whom ज़ियोफ never tells her. तो वो कहती है, सोफ़ी जो अपने भाई ज़ियोफ के पास जाती है, वह एक सहायक मैकेनिक है। सोफ़ी देखती है कि वह मोटरसाइकिल के एक भाग से छेड़छाड़ कर रहा है। वह प्रतिदिन काम पर जाने के लिए एक शहर के दूसरे छोर तक यात्रा करता है। वह बहुत कम बोलता है। सोफ़ी महसूस करती है कि जब वह नहीं बोलता तो ऐसे लगता है कि वह अपने विचारों में दूर कहीं और चला गया है। इन स्थानों का सोफ़ी के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये उसके लिए अनजान है और उसकी पहुंच से बाहर है। वह सोचती है कि शायद वहाँ पर विदेशी रोचक लोग हैं, क्योंकि उसको तो इमेजिनेशन की जो दुनिया बहुत अच्छी लगती है, तो उसे लगता है कि वहाँ पर जो है विदेशी लोग रहते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, जिनके बारे में ज़ियोफ उसे कभी नहीं बताता। वह कामना करती है कि उसका जो भाई है किसी दिन उसे अपने साथ वहाँ ले जाएगा, मीन्स उस इमेजिनेशन की दुनिया में उसे भी ले जाएगा। अपनी कल्पना में सोफ़ी स्वयं को ज़ियोफ के पीछे सवारी करके वहाँ जाते हुए देखती है। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक स्टोरी है जो कि एक सोफ़ी की है और जो कि कल्पना की संसार में खोई रहती है, तो बहुत ही ईजी है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टैंजर्स हैं वो करवाएंगे। ओके, कीप लर्निंग।